अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक आयरन की रिपेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये एक नेशनल कंपनी का आयरन है और इसमें सप्लाई नहीं आ रही है, ये ऑन नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ सीरीज़ में लगा के। ये देखें, ये किसी तरह भी ये ऑन नहीं हो रहा। तो हम इसके फॉल्ट को ढूंढेंगे और उसे दुरुस्त करेंगे और उसका तरीक़ाकार आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आयरन को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसके पिछले कवर को खोलना है और उसके बाद हमें इसकी ये वायर को चेक करना होता है। वायर देखने में बज़ाहिर बिल्कुल नई है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। वायर को चेक करने का तरीका ये है कि ये देखें, मैं एक तार यहाँ पे लगा रहा हूँ और दूसरा यहाँ पे। ये देखें, सप्लाई बराबर है, दूसरे में नहीं है। फिर हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये जो अंदर जो पॉइंट लगे हुए हैं, एक यहाँ हमने लगाया, एक यहाँ लगाया। ये तार बराबर है, सप्लाई इसकी तार कहीं ब्रेक नहीं है, इसका मतलब है ये सीरीज़ बल्ब जल रही है। और फिर दूसरे तार को भी हम इसी तरह चेक करेंगे। ये देखें, तो हमारी तार बिल्कुल सही है, इसका मतलब है फॉल्ट अंदर से है। तो अब हम इसे खोलेंगे और इसे चेक करेंगे। खोलने से पहले दोस्तों इस बात को ख़ास तौर पे ज़हन नशीन कर लें कि कौन सी तार कहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि जो भाई इलेक्ट्रिशियन है उन्हें समझ में आ जाता है, लेकिन जो भाई इलेक्ट्रिक का काम नहीं जानते हैं तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो आप देख लें, ये दो मेन की तार है, वो दोनों साइडों में लगी हुई है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और लाइट की तार जो है, ये आप देख रहे हैं इंडिकेटर लाइट है। इस लाइट की तार यहाँ पे एक सेंटर में है और एक इस तार के साथ है। राइट पे जो तार लगी हुई है उसके साथ लाइट की तार लगी हुई है और एक सेंटर में लगी हुई है। और यहाँ पे डायरेक्ट की तार है। तो ये हमने जहन नशीन कर लिया है। अब हम इसे खोलते हैं। अगर आपको ज़्यादा दुश्वारी होती हो तो आप इसका एक तस्वीर ले लें, मोबाइल से एक कैप्चर निकाल लें, उसमें आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दोस्तों, हमने ये स्क्रू खोल लिए, इस तार को हटा देता हूँ मैं। अब हमें इसे खोलना है। ये देखिए, टेस्टर की मदद से हम इसे आसानी से खोल सकते हैं। ये कवर ऊपर ऐसे फंसा हुआ होता है। ये इसका हैंडल खुल चुका है। इसे हम यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद इसे ऊपर वाले कवर को उठाएंगे। ये इसका राड है। अब हमें इस वज़न को भी खोलना है। ये वज़न के लिए ये लोहा दिया हुआ होता है। ये हमने निकाल लिया। अब देखें, मैं सीरीज़ बोर्ड में दोबारा तार को लगा रहा हूँ। ये देखें, ये दो मेन है। यहाँ पे डायरेक्ट तार लग जाती है और बल्ब की तार यहाँ पे लग जाती है। तो यहाँ पे ये समझ ले न्यूट्रल के लिए है। तो यहाँ पे न्यूट्रल मिल जाती है इस एलिमेंट को। और उसके बाद हम यहाँ पे एक मेन की वायर लगाते हैं। तो जैसे ही ऑटो इस तरह दबता है, इस तरह से जब हम नॉब को घुमाते हैं, ऑटो इस तरह दबता है, तो करंट यहाँ से होते हुए, यानी करंट यहाँ पे मौजूद होती है, तो इस पतरी के ज़रिए करंट इस पतरी में आ जाती है और फिर यहाँ से इस एलिमेंट को चला जाता है और फिर एलिमेंट ऑन हो जाता है। और यहाँ पे बल्ब की तार भी लगी हुई होती है सेंटर में, तो बल्ब भी ऑन हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रल हमने यहाँ से दे दिया है पहले। तो ये वाला पतरी में एक फेस होता है, या न्यूट्रल आप समझ लेते। पलक तो घूमते रहते हैं बाज़-औक़ात, तो मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने फिर न्यूट्रल दे दिया है और लाइट की वायर भी इसमें लगा दी है और सेंटर में लाइट की वायर लगा दी है। तो सेंटर वाला जो है वो ये सप्लाई को आउट कर रहा है। इनपुट की ये है, यहाँ पे हम लाइन देते हैं फेस की, और जब नॉब को घुमाते हैं तो ये पतरी इस तरह दबती है और फिर देखें यहाँ से सप्लाई, यानी ये जो कॉन्टेक्ट बने हुए हैं, ये दो, ये कॉन्टेक्ट के ज़रिए सप्लाई इस पतरी में आ जाती है और यहाँ से फिर इस एलिमेंट को पूरा करंट मिल जाता है और एलिमेंट ऑन हो जाता है, इस्त्री गर्म होने लगती है।
तो हम इन दोनों में पहले सीरीज की लाइट लगा के इस पतरी को दबा के चेक करेंगे। ये मैं सीरीज में लगा रहा हूँ और ये देखें मैं हाथ से पतरी को दबा रहा हूँ। ये देखें ये कभी ऑन हो रहा कभी नहीं हो रहा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कार्बन आ गया है। ये जगह आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह ऊपर वाले हिस्से में भी देखें तो ये भी इसी तरह से है। ये ब्लैक आपको दिख रहा है, इसमें कार्बन जम गया है। कार्बन की वजह से ये कंटेक आपस में एक दूसरे को करंट पास नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस्त्री ऑन नहीं हो रही है या ऑन होकर बंद हो जा रही है। तो अब हम इसे रेगमाल के ज़रिए सफाई करेंगे। दोस्तों इस जगह को फाइल के ज़रिए भी सफाई की जा सकती है कि हम फाइल मार के इसको साफ़ कर दें। मैं ज़्यादातर इस तरह के कागज़ के रेगमाल को इस तरह प्रेस कर लेता हूँ मोड़ के, और फिर इसके ज़रिए इसे सफाई करता हूँ। ये क्योंकि बहुत ही बारीक रेगमाल है और इससे सफाई अच्छी होती है। कार्बन के पॉइंट सही तरह से प्लेन हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी लाजमी दबा दें। मैं आप भाइयों के लिए ऐसे मालूमाती वीडियो बनाता रहता हूं, तो जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका अपडेट आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी साफ़ हो चुकी है। इसे मज़ीद थोड़ी सफाई और कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सफाई हो चुकी है। ये कंटेक्ट के ज़रिए सप्लाई यहाँ से फिर इसमें पतरी इस पतरी में जाती है और इस पतरी से होते हुए ये एलिमेंट में चली जाती है। तो इसमें कार्बन का मसला था और हमने उसे सफाई कर दिया। अब हम इसे फिट करेंगे। फिट करने का तरीका बहुत इजी है। जैसे हमने खोला था उसी तरह हम दोबारा पहले इसे लगाएंगे और ये स्क्रू लगा देंगे। देखिए दोस्तों बाज़ दफ़ा स्क्रू हमें जहाँ से खोलना होता है वहीं पे लगाना होता है। जैसा कि आप देखें ये स्क्रू का साइज़ छोटा बड़ा है, तो ये छोटे स्क्रू यहाँ से खुले हुए थे, बड़ा स्क्रू यहाँ से निकला हुआ था। जो चीज़ जहाँ की है वो वहाँ पे सही बैठ जाएगी और जो चीज़ किसी और जगह की है वो अक्सर वो काम में अड़ी करेगी। उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये चीज़ में कोई मसला है। हमें इसे अच्छी तरह से टाइट करना है कि थोड़ी सी भी लूजिंग ना रहे। दोस्तों इसके स्क्रू सब टाइट हो चुके हैं। अब हमें इसमें ये राड को इस तरह लगाना है और फिर इसे फिट करना है। देखिए ये 2 होल हैं और ये होल है, ये 3 होल है यहाँ पे। तो ये होल तो बहुत पीछे है। ये होल जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा, तो यहाँ पे हमें इस राड को डालना है। यहाँ से ये राड बाहर की तरफ आएगी। किसी किसी इस्त्री में यहाँ से भी राड बाहर आती है, लेकिन ज़्यादातर इस्त्री में ये सेंटर शुरू के बाद वाले यानी दूसरे सुराख से इस्त्री की राड बाहर आती है। अब हमें हैंडल को फिट करना है और हैंडल को फिट करने से पहले ये देखें राड की पैमाइश को इस तरह से देखना होता है। राड छोटी बड़ी, ये देखें राड इतने ऊपर आ रही है, ये दब के यहाँ पे हो जाएगी। तो अगर राड आपकी ज़्यादा बड़ी होगी, यहाँ से ऊपर की तरफ होगी, तो आपका इसका मतलब होगा राड ज़्यादा बड़ा है, तो उसे आपको छोटा करना होगा। तो अभी ये राड सही है, तो अब हम इसे फिट करेंगे। फिट करने के लिए आपको ये अंदर वाला सुराख आप देख रहे हैं, इस अंदाजे से आपको ये फिट करना है कि इस सुराख के अंदर ये राड चली जाए। तो मैं उंगली की मदद से एक अंदाज़ा लेता हूँ। मैंने इसके ऊपर उंगली रख दिया है और ये मैं उंगली की मदद से इस सुराख के अंदर इस राड को डाल रहा हूँ और फिर उसके बाद इसको उठाए बगैर आपको यहाँ पे ये होल को भी आपने बराबर देखना है। ये 3 जो इसके पॉइंट्स निकल रहे हैं, ये देखें ये फिट हो चुका है। अब फिट करने के बाद हमें इस तरह घुमा के देखना होता है कि राड काम कर रहा है या नहीं। इसके नॉब जो है ये इससे ये ऊपर नीचे हो रहा है
या ये नॉब गलत जगह पे लगा है तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये बीच में पतरी ऊपर नीचे होती हुई नज़र आएगी। तो ये अपनी जगह सही वर्किंग कर रहा है। तो अब हम इसे स्क्रू लगा के बंद कर देंगे। ये स्क्रू टाइट करते हुए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करना है कि बहुत ज़्यादा हमें इसे टाइट भी नहीं करना है और ये लूज़ भी नहीं रहे, क्योंकि अगर हम इसे बहुत ज़्यादा इसमें ताकत लगा देंगे तो ये इसकी चूड़ी अंदर से कट जाएगी और ये स्क्रू फ्री हो जाएगा। क्योंकि ये सिल्वर जैसी धात की प्लेट है तो इसमें ज़्यादा जान नहीं होती है, तो इसके जो चूड़ियाँ बनी हुई होती है अंदर डाई में तो वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो हमें इसे बहुत ही एहतियात के साथ इसे टाइट करना होता है कि लूज़ भी ना रहे और अच्छी तरह से टाइट भी हो जाए। और बहुत ज़्यादा ताकत का मुजाहरा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है कि अंदर से चूड़ी इसकी फ्री हो जाए और ये फिर ये पूरी ये प्लेट बेकार हो जाएगी उस सूरत में। तो हमने इस स्क्रू को फिट कर दिया है। अब इसे चेक करेंगे। चेक करने का तरीका भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये 2 मैन हैं, पहले भी मैंने आपको बताया यहाँ, और यहाँ पे हम सीरीज की लीड लगा के फिर नॉब घुमा के देखेंगे। ये देखें दोस्तों, मैंने दोनों मेन पॉइंट में ये लगा दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉब घुमाने से ये सीरीज बोर्ड ऑन हो जा रहा है, सीरीज की लाइट जल जा रही है। इसका मतलब है यहाँ पे आते ही इस्त्री ऑन हो जाएगी। और अब हमें इसे स्टार्ट चेक करना है। और दोस्तों एक ज़रूरी बात कि कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान बनाने के बाद उसके शार्ट को अच्छी तरह से चेक करें। और उससे पहले जो एहतियात ये है कि आप अपने आप को ख़ास तौर पे प्रोटेक्ट करें, लकड़ी के टेबल पे बैठ के काम करें और लकड़ी के टेबल के ऊपर ही काम करें। और पैर में चप्पल होना ज़रूरी है, जूता होना ज़रूरी है जो जिसमें कील वगैरह ना हो और वो गीले ना हो, तो आपको कहीं से भी ज़मीनी या साइड से अर्थ ना लगे। ये इलेक्ट्रिक में जब भी आप इलेक्ट्रिक का काम करें तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक में गलती की माफ़ी नहीं है, इससे जानी नुकसान का ख़तरा है। तो जब तक काम का पूरा कुलिया आपको पता ना चले तब तक आप कोई भी इलेक्ट्रिक का काम में हाथ ना लगाएं। दोस्तों इस्त्री चेक हो चुका है। अब हम इसमें मेन लीड लगा के इसे मुकम्मल तौर पे रेडी करेंगे। सबसे पहले हम ये तार को, जो सिंगल तार है, उसे लगाएंगे। और इन स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करना है, कोई लूजिंग ना रहे। थोड़ी सी भी लूज़ होने से आपका ये तार यहाँ से स्पार्क होकर जल जाएगा। लाइट को सबसे पहले हमें सेंटर वाले पॉइंट में देना है। तो लाइट की तार हमने एक लगा दी है। अब इस तार के साथ लाइट की तार को भी अटैच करके हम यहाँ सबसे आखिरी वाले पॉइंट में लगा देंगे। ये अलग अलग स्क्रू में भी हम लगा सकते हैं। इसमें देखें 2 स्क्रू की जगह दी हुई है, तो स्क्रू पहले क्योंकि एक ही लगा हुआ है तो हम एक ही स्क्रू में लगा देंगे। देखा दोस्तों, ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके पीछे वाले कवर को बंद करूंगा। ये इस तरह से तार सेट की जाती है। अगर मैं डायरेक्ट तार ऐसे रख दूं तो ये तार खिंच जाती है बाजू का, और फिर ये अपनी जगह से लूज़ हो जाती है। तो हम यहाँ से इस तरह इसे घुमा देंगे। और यहाँ पे ये देखें, मैंने एक धागा भी बांध दिया है कि ये इस चीज़ से भी सपोर्ट मिले इसे, और तार बाहर की तरफ ना खींचे। अब बल्ब को भी हमें ऊपर की तरफ रखना है इस तरह। अब ये देखें, मैं इस पर एक कैप लगा दिया हमने, और ये और अब हम इसे चेक करेंगे सीरीज बोर्ड में। ये देखा मैंने सीरीज में लगाया है और ये बल्ब ऑन हो रहा है यहाँ पे। तो इस्त्री हमारे बिल्कुल सही है और हमने इसके शार्ट को भी अच्छी तरह से चेक कर लिया है। और आप देख रहे हैं ये बल्ब अभी ऑन नहीं हो रही है क्योंकि ये सीरीज़ में चल रही है। जब हम इसे डायरेक्ट लगाएंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ये देखें मैंने डायरेक्ट लगा दिया और ये बल्ब भी ऑन हो चुकी है।
अगर किसी तरह इसके स्पीड में कोई मसला बनता है, कोई इशू आता है कि तेज़ गर्म हो रहा है या कम गर्म हो रही है इस्त्री, तो उस सूरत में हम यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ सेंटर में, तो वो एडजस्ट करने का स्क्रू है स्पीड को, तो हम उसके ज़रिए भी इसे सेट कर सकते हैं। इस्त्री रिपेयरिंग से रिलेटेड मैंने कई वीडियो बनाए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इस्त्री की मज़ीद वीडियो को देख सकते हैं इस्त्री रिपेयरिंग की, और आप इस्त्री का पूरा काम सीख सकते हैं कि नया थर्मोस्टेट कैसे लगाया जाता है, और भी मज़ीद उसमें काफ़ी सारी मालूमाती वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उन वीडियो को भी देख लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।